नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि विसर्ग संधि का पहला सूत्र यहाँ पर है। संधि का नाम है सत्व संधि। सत्व संधि। इस सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। विसर्जनीयस्य सः। इसका मतलब ये हुआ कि जब विसर्ग के बाद ता था या साय, यह तीन वर्ण किसके बाद आना चाहिए? विसर्ग। तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। सा हो जाता है। तो ये कंडीशन हमारी मित्रों ऐसे बन रही है। ये हो गया आपका पहले पद के अंत में विसर्ग, फिर विसर्ग में धन के बाद होना चाहिए ता, था या सादा सा। यह तीन कंडीशन हमारी बनती है। ये दूसरा पद रहेगा, ये पहला पद रहेगा। तो इस कंडीशन में हम पहला उदाहरण लेते हैं कि हरि ही धन त्राता। अब यहाँ ता आ गया। ये है हमारी एक कंडीशन की यहाँ विसर्ग आया मित्रों। दूसरी कंडीशन है यहाँ त्रा आया। तो इन्होंने ये कहा इस विसर्ग के स्थान पर आधा सादा सा हो जाता है। बाकी ऐसे सेम टू सेम आप उतार दीजिए तो हो गया हरीश त्राता। ये रूप आपका एक बन गया संधि का। फिर इसके बाद है कि यशः धन तनोति। यशः धन तनोति। यहाँ भी वही कंडीशन आ गई। तो यहाँ भी विसर्ग का सा हो जाएगा। तो यशः यानी यशस धन तनोति। तो बस इसको आप मिला कर लिख दीजिए। ये आपका हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। यशस तनोति। तो इस तरह से मित्रों इसमें हमने देखा। और अब इसके बाद जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देते हैं। वो एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा और उसको आप कर भी लीजिएगा। अगर आ जाता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बता देंगे। तो कृष्णस्तत्र आपको इसको विच्छेद करना है। कृष्णस्तत्र। तो यहाँ जहाँ पर ये सादा सा आपको रहेगा यहीं विसर्ग लगा के आपको यह शब्द अलग कर देना है मित्रों। अपने आप सही हो जाएगा। फिर इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं है। ये बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है ये नमस्ते। तो यहाँ भी आप विसर्ग लगा दीजिएगा, हो जाएगा ऐसे नमः धन्ते। इसका मतलब हो गया कि ते माने तुम्हारे लिए, नमः माने नमस्कार है, तो तुम्हारे लिए नमस्कार है। ते चतुर्थी विभक्ति हो गया एक वचन। कारक हम अगले पढ़ाएंगे इसी के बाद, समास के बाद। फिर इसके बाद है आपका ग्राह सर्वे। ग्राह सर्वे। तो मुझे विश्वास है कि इसको आप कर लेंगे। फिर है कस्तनोति। कस्तनोति, ये एग्जाम्पल आपका हो गया। फिर रामस्तत्र। रामस्तत्र। तो ये 5 एग्जाम्पल ये हमने दिया है मित्रों, आप इसको कर लीजिएगा।
और इसके बाद हम लोग अगली संधि की चर्चा करते हैं, वो है आपका रुत्व संधि। विसर्ग में ही दूसरी संधि का नाम है रुत्व संधि। तो ये हो गया रुत्व संधि। इसका सूत्र होता है सस जुसोरु। सा स जु शोरु, ये इसका सूत्र हो गया। पहले वाले में हमने बताया था विसर्जनीयस्य सः। तो इस सस जुसोरु में पद के अंतिम सा को रू हो जाता है। यह है पद के अंतिम, पद के अंतिम सा का, पद के अंतिम सा का रू हो जाता है। यहाँ का रहेगा, पद के अंतिम सा का रू हो जाता है, हो जाता है। यहाँ एक चीज इन्होंने और ये बताया है कि सजुस शब्द के सा को भी रा हो जाता है। तो ये हो गया शब्द सजुस, सॉरी यहाँ हलंत रहेगा, सजुस शब्द के, सजुस शब्द के सा का रा हो जाता है। अगर ये सा है तो रा हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। हरिस धन यू, हरिस धन यू। अब यहाँ पे इन्होंने ये कंडीशन बताया है कि पद के अंतिम सा, तो पद का अंतिम सा ये हो गया। बस केवल इन्होंने यही चीज बताया है कि पद के अंतिम सा का रू हो जाएगा, और वह रू जो होता है रू का रा हो जाएगा। यानी ये पद के अंतिम सा का ऐसे रू हो जाएगा, फिर ये है यू, फिर ये है हरि, ऐसे। तो ये रू का छोटा ऊ लोप हो जाएगा, क्योंकि ऊ ई जुड़ने का कोई चांस ही नहीं है। अगर यहाँ पर ऊ के जगह आ होता तो आ धन ई बराबर ए हो जाता है। ऐसी कंडीशन तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए इसका रू का ऊ जो होता है मित्रों यहाँ लोप हो जाता है। और इसके बाद ये इसका रूप बचता है रा, तो ये हो जाता है हरि, हमने उतार दिया। अब ये रा यू के साथ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा री, तो ये हो गया हरि री। इस तरह से इसका रूप बनता है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दुस धन लभ। तो यहाँ पे है सा का हो गया मित्रों रू, और रू का हो गया रा। हमें केवल ये इतना देखना है, दो इसके साथ में हमने उतार दिया, तो ये हो गया दूर। फिर इधर है लभ, तो लभ भी हमने उतार दिया, क्योंकि इधर से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब केवल सा के जगह रू और रू के जगह रा करना है। तो यह रा किसी के साथ जुड़ नहीं रहा है। तो जब दो व्यंजनों के बीच में रा आता है तो वह रेफ वाले रा में परिवर्तित हो जाता है। और हम भा जब भी लिखते हैं तो यहाँ बीच में जगह छूटी होना चाहिए। हमने आपको बताया है, एक भा हो गया, एक धा हो गया, और एक ये वाला छा हो गया। यहाँ भी बीच में जगह छोटी होनी चाहिए। तो इस तरह से इसके दो एग्जाम्पल हो गए मित्रों। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट संधि, इसका कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट संधि देखते हैं। ये संधि का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। ये है देवैर अपि। अब आपको इसका विच्छेद करना है। फिर हो गया निर्दय, निर्दय हो गया। निह धन दय मत करिएगा, इसमें निस धन दया होगा। फिर है आविर्भावः, आविर्भावः या आविर्भाव आप कर लीजिए।
भा में यहाँ इस पर रा लगेगा नहीं, आप इधर उधर लगा दीजिए, तो ये रा आपका यहाँ पर लगेगा, ये भा के साथ यहाँ मिला होगा, ये इतना जगह छूटा रहेगा। फिर है कबीर गच्छति, कबीर गच्छति, ये एग्जाम्पल। फिर है गुरोरादेश, गुरोरादेश, ये समस्त एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है मित्रों। कविरयम, कविरयम, कोई सा भी एग्जाम आप देंगे उसमें निश्चित रूप से ये संधियां आएंगी। निराश्रिता, निराश्रित हो गया, ये आपका सरा में भी यहाँ ऐसे अक्षर छूटता है, ये यहाँ जुट नहीं होता है, लाइनिंग मिक्स नहीं होती, छूटा हुआ जगह रहना चाहिए। मुनि रुवाच, नेक्स्ट वर्ड है पित्रोरादेश, पित्रोरादेश, तो ये हो गया। फिर है कबीर जयति, कबीर जयति, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कविरागतः, सॉरी ये हो गया कविरागतः, कविरागतः, पूरा मिलाकर लिख लीजिएगा कविरागतः। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हरेर जन्म, हरेर जन्म, ये जा पे लगा है रेफ वाला रा, तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे। हरे धन जन्म, यहाँ विसर्ग लगा दीजिएगा, यहाँ सभी में आपका जो है हरेश धन जन्म, ऐसे सभी में आपका जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। तो चूंकि इसमें सा का रा होना है तो निश्चित रूप से आपको सभी में सा ही लगाना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट संधि की चर्चा करते हैं, और वो हमारी नेक्स्ट संधि है उत्व संधि। तीसरी संधि हम लोग इसमें पढ़ने चल रहे हैं, उत्व संधि। तो ये है आपका उत्व संधि। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद लोग नहीं करते, आज ये 3 संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर 2-3 संधि रह जाएगी, हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ लेंगे। और ये है आपका अतो रोर प्लूताद प्लूते, इसका सूत्र हो गया अतो रोर प्लूताद प्लूते, अतोरोर प्लूताद प्लूते, ये इसका हो गया। यानी हिरिस्व आ के बाद, इसका व्याख्या यहाँ पर इन्होंने दिया है, हिरिस्व आ के बाद, हिरिस्व आ के बाद रू को ऊ हो जाता है, रू को ऊ हो जाता है, रू को ऊ हो जाता है, ये हो गया, रू को ऊ हो जाता है। और बाद में कब हो जाता है, बाद में हिरिस्व आ हो तो, बाद में हिरिस्व आ हो तो तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा है ये हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा आ हो, आ के बाद रू हो, और रू के बाद आ हो, तो इन्होंने ये बताया इसका ऊ हो जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शिवस धन अर्च्य, शिवस धन अर्च्य,
तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, इसके पहले आप मित्रों देख लीजिए, हम इसको अलग कर देते हैं। शी धन, आधा वा धन, छोटा या धन, सा धन, छोटा आ धन, चा आधा है धन, रिया। अब इस तरह से इन्होंने ये कहा, इस वाले सा का रू हो जाएगा और इस रू का क्या हो जाएगा, ऊ। कब, जब ये आ हो तो ये आपका पहला पद यहाँ तक है, ये दूसरा पद, दूसरे पद के यहाँ शुरू में आ है इनके हिसाब से यहाँ जो मैंने बताया है, और ये रू के पहले भी यहाँ आ है, ये सा है, सा के पहले यहाँ आ है। तो इनके कहने का मतलब हुआ कि ये सा के जगह पे रू होगा, रू के जगह पे ऊ हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है यह ऊ और आ। अब यहाँ देखिए आपका क्या मिल रहा है, सी वा और आ, ये धन रहेगा, और धन आ धन चा धन रे। इस तरह का आपका कंडीशन अप्लाई हुआ है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आ और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। दिखेगा नहीं आप लोगों को, यहाँ हम इसको मिटा कर लिख देते हैं। तो जो हमारा ये सूत्र बन रहा है यहाँ से हम देख लेते हैं। ये हो गया शी वा आधा और फिर धन आ धन, ऊ धन, छोटा या धन, आधा चा धन, फिर या ऊपर रा। ये कंडीशन यहाँ मैंने जो बताया यही कंडीशन यहाँ पर है। ये आ और मिलकर ऊ हो जाएंगे गुण संधि के सूत्र से मित्रों। तो ये वाला वा जुड़ेगा इसके साथ तो ये शिवो हो जाएगा, शी वो, ऐसा रूप बन जाएगा। अब ये वाला जो आ मित्रों बच रहा है इसको हम अवग्रह के रूप में लगा दे रहे हैं, और यही इसका सिस्टम भी है कि प्लुताद प्लुते। तो बाद वाले या का प्लुत हो जाता है, प्लुताद का मतलब हुआ यहाँ प्लुते हमने लिखा था। तो ये आपका प्लुत हो गया और ये आपका ऐसे कंडीशन में उतर गया। तो अब आप समझ सकते हैं, आ यानी रू के पहले आ हो और बाद में भी आ हो तो रू का छोटा ऊ हो जाता है, छोटा ऊ पूर्व वाले या के साथ मिलकर ओ हो जाता है, जैसा मैंने यहाँ दिखाया। यहाँ ओ बन गया इसके साथ, ये और ये मिलकर आया और ऊ मिलकर, और ये बाद वाला वर्ण यहाँ अवग्रह के रूप में लग जाता है। तो इस तरह से मित्रों ये हमारा जो शब्द कंप्लीट हो रहा है, तो ये हो रहा है शिवोर्च्या। अब ये ओ का यहाँ अवग्रह कैसे बोला जाएगा, इसको मैंने अपने संधि पाठ में बताया है कि हाँ अवग्रह का हम कैसे बोलते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो ठीक है मित्रों, बस एक दो एग्जाम्पल इसके आपको हम और लिख दे रहे हैं, और इसके बाद फिर हम लोग 2-3 संधियाँ इसमें और बच रही हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। अब इसको आप देख लीजिएगा विग्रह करके, बालो हम आपको विग्रह करके ही देते हैं ताकि आप इसको जोड़ लीजिए। बाल धन, यहाँ विसर्ग रहेगा अस्ति, बाल धन अस्ति। तो यहाँ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, विसर्ग का सा हो जाएगा मित्रों, सा का रू हो जाएगा ऐसे, यानी ये विसर्ग का आधा सा का रू का यहाँ आ है, इसके पहले भी आ है, तो ये हो जाएगा आपका छोटा ऊ, और ये वाले ला का जो आ है इसमें मिलेगा तो आपका वही रूप बन जाएगा जो हमने दिखाया। फिर इसके बाद है मूर्खा धन अपि, मूर्खा धन अपि, ये हो गया मूर्खा धन अपि। फिर है काह धन अपि,
ये इस तरह से मित्रों आप इसको कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी लोगों को धन्यवाद, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद मित्रों, गुड नाइट।